नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भवानी स्टोरीज़ में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। उसी के चलते आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में, उसके जीवन के बारे में कि उसका जीवन कैसा था। चलिए अब शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि कर्ण महाभारत का एक महान योद्धा था, एक कौशलवान योद्धा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ था? माना जाता है कि वह एक सूत पुत्र था, किंतु यह गलत है। वह सूत पुत्र नहीं, अपितु एक क्षत्रिय था। उसका पालन एक सूत ने किया था, इस कारण वह सूत पुत्र कहलाता था। चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि वह सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र था। जब माता कुंती अपनी बाल्यावस्था में थी, तब उनके महल में एक बार ऋषि दुर्वासा का प्रवेश हुआ। ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ 1 साल तक रहे। इस समय ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार माता कुंती ने किया और उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार बहुत ही ध्यान से किया। तब ऋषि दुर्वासा उनके आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान में कहा कि वह किसी भी देव के अंश का पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। किंतु माता कुंती उस समय बालिका थी, इस कारण उन्हें इस वरदान पर संदेह होने लगा। तो उन्होंने इस वरदान का उपयोग करने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया। तत्पश्चात सूर्यदेव उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने माता कुंती को अपने अंश का एक पुत्र दिया, जो कि था सूर्यपुत्र कर्ण। परंतु माता कुंती उस समय बालिका थी, इस कारण उन्हें समाज की तानों का डर लगने लगा। इस कारण उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया। उन्होंने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया। तब वह गंगा से एक सूत को जाकर मिला, जिस कारण वह सूत पुत्र कहलाया। कहा जाता है कि उस सूत ने ही कर्ण का लालन पालन किया। उन्होंने कई वर्षों तक उसका लालन पालन किया, इस कारण वह सूत पुत्र कहलाया। जब कर्ण बड़ा हुआ तो वह समाज से लड़ने लगा और अपने सूत पुत्र होने का गर्व करने लगा। तब जब वह बड़ा हुआ तो वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु द्रोण के पास गया, किंतु गुरु द्रोण ने भी उसे यह कहकर धुतकार दिया कि वह सिर्फ कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं तथा वह किसी अन्य बालक को शिक्षा नहीं देते हैं। तब वह इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए तथा अपने हक को लेने के लिए वह गुरु परशुराम के पास गया, किंतु वहाँ भी उसने छल से गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। तब जब वह गुरु परशुराम से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका था, तब वह गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब गुरु परशुराम को पता चला कि वह एक सूत पुत्र है, तो गुरु परशुराम ने भी उसे श्राप दे दिया। इस तरह यह पता चलता है कि ना तो वह कुरुवंश का राजकुमार कहला सका और ना ही शिक्षा ग्रहण कर सका और ना ही उसे समाज में कोई अधिकार मिला। इस कारण वह अन्य राजकुमारों से प्रतिशोध लेने के लिए अपना उनके क्रीडांगन में एक बार प्रतिस्पर्धा करने के लिए आया। तब भी सभी गुरुओं ने, पितामह भीष्म ने तथा सभी राजघराने के लोगों ने उसे रोक दिया कि वह एक सूत पुत्र है, इस कारण वह स्पर्धा नहीं कर सकता। तब एकमात्र कौरव राजकुमार दुर्योधन ही था जिसने उसे अंग देश का राजा बनाया और उसे स्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे यह पता चलता है कि वह मित्रता में भी कितना
आगे था। तब वह स्पर्धा करने के लिए आगे आया तथा उसने अर्जुन से स्पर्धा की। कहा जाता है कि जब कर्ण युवा हुआ तो उसने अपने सूत कुल की एक कन्या वृषाली से विवाह किया तथा एक अन्य कन्या से सुप्रिया से विवाह किया तथा उस पश्चात उसके उन दोनों से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे वृषसेन, वृषकेतु, सत्यसेन, चित्रसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और वनसेन। ये सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण के 3 पुत्रों की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, एक की मृत्यु भीम के हाथों हुई, एक की मृत्यु नकुल के हाथों हुई तो एक की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई। उसका केवल एक ही पुत्र बचा, वो था वृषकेतु। कर्ण की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उसकी पत्नी भी सती हो गई। माना जाता है कि उसके पश्चात जब युद्ध समाप्त हुआ तो जब पांडवों को यह पता चला कि वह उनका सबसे ज्येष्ठ भ्राता था तो उन्हें अपने आप पर ग्लानि होने लगी और उन्होंने वृषकेतु को राज्य संभालने के लिए दिया और वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध लड़े और उन पर विजय प्राप्त की तथा हस्तिनापुर का नाम और भी गौरवान्वित किया। माना जाता है कि कर्ण बहुत ज़्यादा दानवीर व महान पुरुष था। इसका प्रमाण हमें इस प्रकार मिलता है कि जब इंद्रदेव ने कर्ण से अपने कवच कुंडल मांगे तो उसने निसंकोच होकर यह जानकर कि कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में देने से उसके प्राण भी संकट में आ सकते हैं, फिर भी उसने अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग करके इंद्रदेव को दान कर दिए। इस प्रकार यह प्रमाण मिलता है कि कर्ण एक दानवीर था। एक प्रमाण यह भी है कि एक बार कर्ण के समक्ष उसकी माता कुंती आई सूर्य उदय के समय। तब कर्ण ने उन्हें दान में यह कह दिया कि वह 5 पांडवों में से किसी का वध नहीं करेंगे, केवल अर्जुन को छोड़कर। मित्रों, वहीं एक और प्रमाण यह है कि एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जब कर्ण मृत्युशैया पर लेटे थे तब अर्जुन और कर्ण ब्राह्मण वेश धर के उनकी परीक्षा लेने गए तथा उनसे उनका सोने का दाँत मांगा और कर्ण ने वह दाँत निसंकोच दान कर दिया। श्री कृष्ण अपने रूप में आकर उनसे वर मांगने को कहने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, मांगो मुझसे, तुम क्या वरदान मांगने चाहते हो। तो कर्ण ने वरदान में श्री कृष्ण से तीन वरदान मांगे। एक पहला उसने कहा कि अगर वह कभी अपने अगले अवतार में जन्म ले तो वह मेरे ही राज्य में जन्म ले। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक। दूसरे वरदान में कर्ण ने मांगा कि वह एक सूत पुत्र होने की वजह से बहुत अपमानित हुआ है, कृपया आप अगले अवतार में सूत पिछड़े वर्गों के लिए कुछ कीजिएगा। और तीसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। तो श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में किया। मित्रों, कर्ण के जीवन परिचय से ये पता चलता है कि कर्ण एक दानवीर, एक आज्ञाकारी व एक महान कुशल योद्धा था। कर्ण के जैसा पात्र ना कभी हुआ था और ना कभी होगा, क्योंकि उसने जितने अन्याय सहे, जितने दर्द सहे, उतने किसी ने नहीं सहे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेशन में कमेंट